गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आसपास का पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ेंगे। ये आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सुनीता ने स्पेस में क्या क्या नई नई चीज़ें देखी और वह कितना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था उसके लिए। तो आइए अब हम पार्ट को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुनीता कौन थी और वह अंतरिक्ष में कैसे पहुंची। आप सभी को यह पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है सुनीता विलियम्स। इनका नाम है सुनीता विलियम्स। यह स्पेस में जाने वाली दूसरी महिला थी। इससे पहले कौन गई थी? इससे पहले कल्पना चावला गई थी। अब आप सभी का प्रश्न होगा कि स्पेस क्या है। सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि स्पेस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्लोब नज़र आ रहा है। ये है हमारा अर्थ, और अर्थ से जब हम बाहर निकलते हैं तो वो होता है स्पेस, जिसमें स्टार्स होते हैं, सन होता है और एस्ट्रॉइड्स होते हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो वो हमारा होता है स्पेस। अब हम देखते हैं कि इस जब यह आप पार्ट पढ़ेंगे तो आपको सुनीता विलियम्स के बारे में पता चलेगा, अंतरिक्ष के बारे में आपको पता चलेगा, कल्पना चावला के बारे में आपको पता लगेगा कि वह कौन थी। और हम अंतरिक्ष से जुड़े बहुत अच्छे अच्छे रोचक तथ्य, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखेंगे कि अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या नई नई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अभी आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है सुनीता विलियम्स। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को आहियो, अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। ये पैदा तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन है ये इंडियन, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना के अधिकारी हैं। वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, सबसे पहली महिला थी कल्पना चावला। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, और ये दूसरी महिला है। इनका ताल्लुक भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, यानी सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रही हैं। एक महिला यात्री द्वारा किया गया सबसे ज़्यादा बार किया गया स्पेस वॉक का कीर्तिमान एक समय पर उनके नाम पर था। यानी कि जब ये अंतरिक्ष में गई थी तो इन्होंने बहुत सारी स्पेस वॉक करी है। इसमें 195 डेज यानी कि 149 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान इनको हासिल है। अब हम जानते हैं कि सुनीता कहाँ से आई थी। इन्होंने नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक स्पेस कंपनी है, यानी कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू लोग स्पेस में जाते हैं। इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनके थ्रू, यानी कि नासा में काम करती थी ये सुनीता विलियम्स, और इनके थ्रू ये स्पेस में गई थी। और मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले कल्पना चावला गई थी स्पेस में, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इनका एक मिशन था जिसके थ्रू ये स्पेस में गई थी, लेकिन जब ये स्पेस में गई थी तो आते हुए इनका जो एयरक्राफ्ट है वो टूट गया था। कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण वो टूट गया था और इनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए फिर सेकंड टाइम कौन गया था? सुनीता विलियम्स। अब है हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट। An astronaut is a person who goes in space to learn about space, planets and heavenly bodies. एक एस्ट्रोनॉट एक पर्सन यानी कि इंसान होता है जो कि स्पेस में जाता है ये जानने के लिए कि स्पेस में क्या है, प्लैनेट्स कैसे हैं, और वहाँ पर जितनी भी एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये सब चीज़ें हैं ये कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद गए थे मैन जो थे वो राकेश शर्मा, लेकिन वुमेन में सबसे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला, एंड देन सुनीता
विलियम्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकेंड वन इज़ राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। अब आप इन चारों पिक्चर्स को देखिए और आप इनको पहचान सकेंगे कि ये चारों कौन हैं। दीज 4 आर एस्ट्रोनॉट्स। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। अब आपको क्या लगता है? आपने बहुत जगह से सुना होगा हमारी पृथ्वी तो गोल है और हम भी पृथ्वी के अंदर रहते हैं और हमारी पृथ्वी गोल है। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे थे। अब आप सभी के सामने ये दिख रहा है। ये क्या है? एक हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। और हमारी पृथ्वी हमेशा चक्कर काट रही है, यानी गोल गोल घूम रही है। अब हम देखते हैं कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं। उज़ैरा कहती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में गई। अभी मैंने आपको बताया था वो कितने दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में? 195 डेज़ के लिए गई थी। तो शामिर कहता है यह रहा अमेरिका, यह रहा अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था हम पृथ्वी पर रहते हैं। जब हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं यानी अर्थ से बाहर जाते हैं तो उसे हम स्पेस बोलते हैं और वही अंतरिक्ष होता है। शामिर कहता है यह रहा अमेरिका, यह रहा अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? तो उज़ैरा बोलती है, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सभी क्या है? अंतरिक्ष में है। तो शामिर कहता है हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। तो उज़ैरा कहता है हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। आपने स्कूल में बहुत बार ग्लोब देखा होगा और मैंने आपको अपनी क्लास में भी दिखाया होगा, आपके टीचर्स ने भी दिखाया होगा। तो शामिर कहता है अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। तो उज़ैरा कहती है यहाँ ये रहे हम, यह है इंडिया। तो शामिर कहता है पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। अब सभी बच्चों को यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है ग्लोब और यह ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक नमूना है, यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? ग्लोब की तरह। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ज़ैरा कहती है अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। अब आपको ये ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये सब है पानी और इसमें जितने भी ये देश हैं ये सब क्या हैं? ग्लोब के ऊपर जो देश हैं ये हमारी पृथ्वी के ऊपर है। तो शामिर कहता है ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा तो फिर यहाँ तो कोई नहीं रहता होगा क्या? उज़ैरा कहते हैं यहाँ भी रहते हैं लोग, यहाँ ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। तो शामिर कहता है तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? अब आप लोग सोचिए, आपको भी लगता होगा जब पृथ्वी गोल है, अगर हमारी इंडिया यहाँ पर है और जो लोग ऊपर रहते हैं तो इसका मतलब वो उल्टे होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो उस तरफ से देखते हैं तो उन्हें हम उल्टे नज़र आते हैं। तो वो उज़ैरा कहती है हाँ अजीब सा लगता है और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? ये सब हमारे ग्लोब के अंदर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जब हमारी पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस बल के कारण हम पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं और हम पृथ्वी से टिके हुए रहते हैं। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? तो इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। अगर हम पृथ्वी पर कैसे टिके हैं, अभी मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बल है जिसका नाम है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम धरती पर कैसे टिकते हैं, इसका एक फोर्स होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है।
इसका मतलब है हमारी पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आप ये सोचिए कि जो पहाड़ हैं उसमें से पानी आता है, वो नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि हमारी धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब मान लीजिए मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकती हूँ, लेकिन वो नीचे ही क्यों आती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज़ वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। इसीलिए हम लोग गिरते नहीं हैं। अब ऐसे ही है क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? नहीं, अर्जेंटीना के लोग उल्टे नहीं खड़े हैं। वह उनकी तरफ से अगर देखें तो हम लोग उल्टे खड़े हैं। हमारी पृथ्वी गोल है लेकिन हम बिल्कुल सीधे रहते हैं। अब है सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजेरा और शामिर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें सुनीता विलियम्स स्पेसशिप के अंदर हैं और देखते हैं कि स्पेसशिप में क्या क्या नई नई बातें हुए बताएंगी। आइए अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि देखिए स्पेसशिप के अंदर ये उड़ते रहते हैं हमेशा, इनके बाल हमेशा खड़े रहते हैं और ये देखिए जब भी इन्हें कहीं जाना होता है ये उछल कर ऐसे जाते हैं। जब भी हम स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इस कारण हमारे पैर ज़मीन पर यानी कि स्पेसशिप पर नहीं टिकते हैं, हम हमेशा उड़ते ही रहते हैं। ये देखिए ये भी जैसे भी अगर इन्हें कुछ काम करना होता है ये भी उड़ते रहते हैं ऐसे ही। अब देखिए इनके बाल कैसे उड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अगर इन्हें कहीं जाना होता है तो ऐसे ही उड़ उड़ कर ही दूसरी जगह पर जाते हैं। अलग अलग कैबिन्स में अगर इन्हें जाना हो या और किसी जगह पर जाना हो तो ये ऐसे ही दूसरी जगह पर जाते हैं। अब इसके बाद देखिए अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि यहाँ पर जो पानी की बूंद है यह भी यानी कि अगर आपको ब्रश करना है या पानी पीने के लिए चाहिए तो ये बूंद भी आपको ऐसे ही अंदर लेकर जानी होती होगी क्योंकि हम यहाँ पर पानी भी उड़ता है। ये देखिए पानी की जो ड्रॉपलेट्स है ये भी इसके अंदर उड़ती है और पानी भी नहीं टिकता। अगर आपको ब्रश करना है तो आपको इस टाइप का कुछ मैग्नेटिक ब्रश करना होगा और यहाँ पर आप नहा भी नहीं सकते हैं स्पेस में, इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पानी है वो हवा में ही उड़ता है। अब इसके बाद ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि कैसे ये स्पेस में रहते हैं या कैसे सोते हैं। तो यहाँ पर सब लोग देखिए अगर इन्हें कहीं भी जाना होता है तो ये ऐसे यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर सुनीता विलियम्स कह दिखाती हैं कि अगर उन्हें कुछ खाना होता है तो यहाँ पर इनके पास खाने के बहुत सारे पैकेट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एग्स, किसी में मीट लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो यहाँ पर ये खाने के लिए ऐसे इनके पास पैकेट्स हैं, नहीं तो खाना भी प्लेट में हम डालकर नहीं खा सकते, वो भी उड़ जाता है। तो ये पैकेट्स बनाते हैं और इसी से वो खाते हैं। और ऐसे ही स्पेस में ये स्पेसशिप है इनकी, ये सब सामान लेकर जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारे कैमराज होते हैं, मशीनरीज होती हैं। और ये देखिए जैसे इनके पास एक बॉटल है, ये देखिए कैसे उड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर रहना क्योंकि आपकी बॉडी ज़मीन से नहीं टिकती। आपको कहीं भी जाना है तो आप उड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। स्पेसशिप के अंदर भी ग्रेविटी नहीं होती है। तो इन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस बताया है। अब आइए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसमें क्या। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते। उन्होंने लिखा है हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अब ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें वो कैसे तैरते हुए एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। अभी मैंने दिखाया उसने बॉटल में से एक पानी की ड्रॉप निकाली थी और वह कैसे हवा में उड़ रही थी और वह उछल कर उसे पी रहे थे। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अभी इसमें आपको दिखाया था ना वो पैकेट्स थे वो खाने के, उसको वो पकड़ रहे थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। आपने अभी एक पिक्चर देखी थी सुनीता विलियम की, इनके बाल देखिए कैसे खड़े हुए हैं। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना,
यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अब आपके लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है। अब हम आगे का चैप्टर तो बाद में पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप आंखें बंद करिए और सोचिए आपकी क्लास एक अंतरिक्ष यान में है और आप एक स्पेस में हैं और आपके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आप मान लीजिए खाना खाने बैठेंगे तो क्या आपकी प्लेट में सब्जी डाल पाएंगे? नहीं, वो सब्जी भी उड़ेगी, रोटी भी उड़ेगी, आप पानी भी नहीं पी सकते, इवन आप टिक कर बैठ भी नहीं सकते हैं अगर आप अंतरिक्ष में होंगे। तो ऐसी बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं। तो आप लिखिए, मेरी क्लास बनी अंतरिक्ष यान। तो आपका ये टास्क है, आपको ये लिखना है कि अगर आपकी क्लास अंतरिक्ष यान होती तो क्या क्या होता। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे कि कैसे अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही रोचक